आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप थानवी पर। आज का ये वीडियो वर्तमान में डूब रहे प्रतिष्ठित बैंकों के संदर्भ में है। बैंक क्यों डूबते हैं, क्या कारण है बैंकों के डूबने का, क्या है ग्राहकों के राइट्स, जानेंगे इस वीडियो में। पूरा देखिएगा, या यूं तो नहीं है हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ल्ड में छा रहे बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। उसके बाद अपन इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल के ऊपर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बंद होने के कारण और ग्राहकों के क्या हैं अधिकार। मुख्यतः बड़े बड़े बैंकों में आम जनता के पैसे लगे हुए रहते हैं। आपके भी पैसे अगर कहीं ना कहीं डूब गए हैं कोई ना कोई बैंक पे, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा और रिलैक्स रहिएगा। शुरू करते हैं आगे क्या है। जैसा कि दोस्तों सबको पता है, बैंकों का मुख्य काम धनराशि को स्वीकार करना, जमा करना और आगे उधार देना, और बैंक की मुख्य आय होती है इंटरेस्ट। अब बात करेंगे अपन अमेरिका और यूरोप में छाए बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। दोस्तों वर्तमान में आपने कई नाम सुने होंगे नए नए बैंकों के, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस। क्या है पूरी जानकारी, बने रहिए प्रदीप थानवी के साथ। कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा। सिलिकॉन वैली वगैरह ये क्या करते हैं, मुख्यतः स्टार्टअप कंपनियों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। स्टार्टअप कंपनियां यानी जो नए नए आइडिया के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कुछ ही दिन बाद सिग्नेचर बैंक को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक समेत 6 से ज़्यादा बैंक डूबने की कगार पे हैं। भारत और स्टेट लेवल पर जानने से पहले अपन ये जानेंगे कि इनको कौन कंट्रोल करता है। तो मुख्यतः इनको कंट्रोल करती हैं रेटिंग एजेंसियां। क्या होती हैं रेटिंग एजेंसियां? हर सेक्टर में रेटिंग एजेंसियां अलग अलग होती हैं। बैंकिंग सेक्टर में अलग होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग होती हैं। मैं आपको एक मारवाड़ी उदाहरण देके समझाऊं तो रेटिंग एजेंसियां वो होती हैं जैसे अपने घर में कोई 5 टबरिया है, तो उरम जो चौखो काम करे नहीं, उन्हें क्या क्या ओ सबों बढ़िया है, इन्हें ओ काम दो। तो इसका मतलब जो सबसे अच्छा काम करता है उस हिसाब से उसको रेटिंग दी जाती है। और जो इन्वेस्टर होते हैं जैसे जनता होती हैं, वो इन्हीं रेटिंग एजेंसियों और चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्टों के बेस पे इन बैंकों में इन्वेस्ट करती हैं। अब सबके मन में एक ही विचार आता है कि इतनी बड़ी बड़ी बैंकों के डूबने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों हर एक के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे बैंक अपने ग्राहकों द्वारा ली गई जमा पूंजी को कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इक्विटी में, डेप्ट में, या वह ग्राहकों को वापस जो लोन देता है हायर रेट पे दे रहा है या लोअर रेट पे दे रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपन कारण के अंदर चले जाएंगे तो हर बैंक के डिफरेंट रीजन होते हैं। लेकिन जब एक बैंक डूबने की कगार पे होता है तो अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता सकता हूँ। उससे पहले हर जनता के अंदर यही जवाब होता है कि हमारे पैसों का क्या होगा। तो उससे पहले हम जानते हैं क्या भारत में भी बैंक डूबने की कगार पे आए थे क्या कभी? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। कुछ समय पहले इंडिया में भी यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, PNC बैंक, IDBI बैंक पर भी संकट गहरा गया था। इनके साथ साथ आपने पेटीएम वॉलेट का नाम भी सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि पेटीएम का बैंक आने वाला है। लेकिन पेटीएम का जब IPO आया तो उस समय उसकी रेट बहुत हायर थी और धीरे धीरे करके एकदम से डाउन हो गई।
तो कुल मिला के भारत में भी कई बार ऐसी स्थितियाँ हुई हैं। वर्तमान में जैसे राजस्थान के अंदर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हो गई, इनको लेके लोगों ने कई तरह के इन्वेस्टमेंट किए थे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव हो गई, सहारा हो गई, इनमें लोगों की काफ़ी जमा पूंजी थी, उनका क्या होगा? तो उसको जानने से पहले अपन ये जानते हैं, हमें अपनी धनराशि जो कि बहुत ही मेहनत से कमाई जाती हैं को इन्वेस्ट करने के लिए किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपका खाता जिस बैंक में है उनके क्या आसार हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है बैंक की कितनी ब्रांचें हैं, बैंक किस लेवल का है, स्टेट लेवल का है या इंडिया लेवल का है या वर्ल्ड लेवल का है। बैंक ने अपनी शाखाएं कहाँ कहाँ पसार रखी हैं। दूसरी बात दोस्तों, अपन को ये ध्यान में रखनी है कि कहीं अपने बैंक के पास जो जमा पूंजी है वो घट तो नहीं रही। ये अपन को कैसे पता चलेगा? तो ये मैंने आपको बताया, रेटिंग एजेंसियाँ बताएगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट आपको बताएगी। आप जिस भी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी धनराशि जमा करा रहे हैं तो उसके बारे में आप ऑनलाइन भी जान सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात है कि आपके बैंक के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, यह बात अवश्य पता कर लें। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के पता कर सकते हैं कि आपके बैंक की क्या स्थिति है। और जैसे मैंने बताया ना, फॉरेन में तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने बच्चे जो बबल्स छोड़ते हैं ना, गुब्बारे, तो वो बैंक के सामने बनाए कि भाई ये बबल्स है, फूटने वाला है। अब सबसे मुख्य बात जो आम जनता की होती है कि हमने भाई पैसा तो लगा दिया, अब बैंक डूबने की कगार पे है या डूब चुका है, तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, रेटिंग एजेंसियां, ऑडिट रिपोर्ट है, इन सब के ऊपर भी होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं इंडिया के संदर्भ में बात करूंगा। इंडिया की केंद्र सरकार ने डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कानून के जरिए डूबने वाले बैंकों के ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की जमा रकम सुरक्षित कर दी है। यानी आपका अगर 5 लाख से ऊपर पैसा बैंक के अंदर जमा है और बैंक डूबने की कगार पे है तो आपका 5 लाख रुपए ही सुरक्षित होगा, और 5 लाख रुपए से कम है तो उसकी 100% गारंटी देती है। दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में कई आवाज़ें आ रही हैं पॉं की, तो इन आवाज़ों पर ध्यान न देके मुख्य बात पे ध्यान दें। ज़िंदगी भी यही कहती है, आसपास क्या चल रहा है उन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के मुख्य जो कार्य करना है वही कार्य करें और अपने अपने कार्य को अच्छे से करें। धन्यवाद दोस्तों।